14 नवंबर को सिंध में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का पोलिंग स्टेशंस के बाहर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा। मोनम जफर बोले, पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे नस्ब किए जाएं, कल सब वोट देने के लिए निकलें और तराजू पर मोहर लगाएं। अवाम से बैलेट बॉक्स का ख्याल रखने की भी अपील। 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के होने वाले काम भी गिनवा दिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कराची के 10 हलकों में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आप पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात की जाए। टोटल 166 पोलिंग स्टेशन हैं। 136 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है, 26 को हसास करार दिया गया है और 5 दीगर हैं। लिहाजा सारे पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया जाए, यहाँ रेंजर्स तैनात की जाए, तमाम पोलिंग स्टेशन पे कैमरे नस्ब किए जाएं। पहले कराची से ये बात जरूर कहूँगा कि कल का दिन 14 नवंबर आप अपने घरों से निकलिए और तराजू पर मोहर लगाइए। कराची के लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी पर इत्मीनान किया और इत्मीनान के नतीजे में सारे डाके के बावजूद, सारी धौंस और धमकी और धांधली के बावजूद 9 टाउन जमात इस्लामी ने जीते। आज एक बरस गुजरने के बाद हम इस बात को कह सकते हैं कि 9 टाउन्स के अंदर हमारी टीम ने जिस तरह टीम वर्क का मुजाहरा किया है और इस शहर के इन 9 टाउन्स में अल्हम्दुलिल्लाह 120 पार्क्स का तोहफा हमने दिया है आवाम को। 32 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, वहाँ की रजिस्ट्रेशन के अंदर इजाफा हुआ है। तालीमी इदारे जो बर्बाद थे, जो वीरान थे, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। कराची में नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त हो गया। सिटी 21 ने खोज लगा ली। चीफ सेक्रेटरी सिंह के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। कराची में नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त किया गया। सिटी 21 ने इसकी खोज लगाई है। चीफ सेक्रेटरी सिंह के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। आपको अपडेट करें, कराची में नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिटी 21 ने खोज लगा ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। नाकारा खस्ताहाल सरकारी गाड़ियों का एक और अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त। महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली और साहिली तरक्की का सेक्रेटेरिएट नाकारा गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील। कोरंगी में कायम महकमे माहौलियात के सेक्रेटेरिएट के अंदर बड़ी तादाद में लावारिस हालत में गाड़ियां मौजूद। सिटी 21 ने नाकारा गाड़ियों के एक और कब्रिस्तान की खोज लगा ली। गाड़ियों में बोलान, खैबर 76, करोला और दीगर भी शामिल है। गाड़ियों को अफसर शाही ने ठिकाने लगाने के बजाय लावारिस हालत में छोड़ दिया। नाकारा गाड़ियों के कीमती पुर्जे भी गायब है। बेशतर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी गायब हो चुकी हैं। तफसीलात हासिल कर लेंगे आज़ाद नोहरियों से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, ये बात नहीं। महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की का सेक्रेटरी कोरंगी में है, पर बड़ी तादाद गाड़ियाँ कल में दरियाफ्त हुई है। ये गाड़ियाँ इसी महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की के अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल रही है। लेकिन ये गाड़ियाँ जैसे नाकारा हो गई तो इन गाड़ियों को की मरम्मत कराने के बजाय, उनको ठिकाने लगाने के बजाय किसी महफूज मुकाम पर तो उन्होंने इन गाड़ियों को इसी इलाका में छोड़ दिया है, जिसके बाद ये गाड़ियाँ इस वक्त लावारिस हालत में मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की कंपनी की गाड़ियाँ मौजूद हैं, दासन की हैं, लेकिन इन गाड़ियों को इस्तेमाल तो किया गया। इस वक्त इन गाड़ियों को हवाले से किस किस्म को देखभाल जारी है। इन गाड़ियों के तमाम तर जो कीमती पुर्जे हैं वो भी गायब है, जिसमें बैटरियाँ, जनरेटर, इंजन, इस हद तक इन गाड़ियों की नंबर प्लेट हैं वो भी गायब हैं। इनकी देखभाल के हवाले से किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। इनको गाड़ियों को चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह ने DMC जनूबी वाक़ई कराची में गाड़ियों के हवाले से जगह मुकाम जो है मुख्तस किया गया है, लेकिन उनको वहाँ पर ठिकाना लगाने के बजाय इन गाड़ियों को यहाँ छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ से गाड़ियों को मुंतकिल करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस लिहाज से इसके कबल जो DMC जनूबी में इस कब्रिस्तान पाया गया और उसके बाद में जो है जो ATC कोर्ट पुरानी जहाँ पर वेब कोर्ट वाक़ हैं, इनके साथ सरकारी प्लाट है, वहाँ पर ये गाड़ियाँ पाई गई बड़ी तादाद में। इसके अलावा सिंध सेक्रेटरी के अंदर जो फुटपाथ हैं, जैसे शारा कमाल अता तुर्क है, उसको
क्लियर करा दिया गया, लेकिन इस वक्त जो है उसी सड़क के शाहरा के दोनों फुटपाथ पर बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा बैरक नंबर 85 जहाँ पर भी जो असेंबली के सामने है वहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा सूबाई वजह माहौलियात हुकूमत रहीम उनके दफ्तर के पास जो पार्किंग है वहाँ पर जो गाड़ियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा ये गाड़ियां जो आज क्वारंटीन के माहौलियात व मौसमी तब्दीली से है वहाँ पर नजर आई है, लेकिन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के हवाले से किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इस लिहाज से आज तक जो है मजबूत तौर पर 5 ऐसे अनोखे कब्रिस्तान गाड़ियों के दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के हवाले से या इन गाड़ियों को निजाम करके सरकारी खजाने को फायदा पहुंचाने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसाद नूरी। शहर काय के बासी पानी को तरस के पापोश नगर ब्लॉक ए में भी अरसे से पानी की किल्लत का सामना है। रिहायशियों का शिकवा है कि 3-4 दिन में एक मरतबा पानी आता है। इसी हवाले से आगाह करेंगी अक्सर शेख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों की तरह पापोश नगर ब्लॉक ए में भी पानी की किल्लत का सामना है। पानी की अदम फराहमी की वजह से शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप हमें बताएगा कि यहाँ पर पानी रेगुलर आता है या पानी की अदम फराहमी है? अदम फराहमी है, कभी आता है कभी नहीं आता। अगर आता है तो पूरे हफ्ते आता है, नहीं आता तो पूरे हफ्ते नहीं आता। ठीक है, सबको परेशानी है इस चीज़ की। तो पानी आता नहीं है तो आप लोग कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं? कोई टैंकर डलवाते हैं? नहीं, कोई टैंकर नहीं डलवाते। हमारा टैंक थोड़ा सा बड़ा है तो उस वजह से इस्तेमाल हो जाता है। वो भी फिर पानी हमें बराबर वालों से किसी से लगवाना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं कि बिल हर महीने आता है? जी, बिल हर महीने आता है। पहले 1300-1400 रुपये आ रहा था, अब 1900 रुपये आया। उसके बाद इन्होंने हमारा बिल 50,000 का भेज दिया है। अगर पानी तो आ नहीं रहे तो बिल 50,000 का। ये अब वो सुनने में यह है कि प्राइवेट हो गई है कंपनी, तो जो पिछला बकाया रह गया, हमारा तो कोई बकाया बिल नहीं रह गया इस वजह से। तो पानी की फराहमी की वजह से आप कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या अपील करूं, ये खुद सो रहे हैं सारे, आपको सब पता है, इनको दिख रहा है सब। फिर भी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि पानी आता है या तो रेगुलर आता है, वरना 3-4 दिन तक पानी यहाँ नहीं आता है, लेकिन पानी के बिल हर महीने आते हैं। तो शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि उन्हें पानी फराहम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का वक्त करीब आ गया। कोरंगी में इंतखाबी सामान की तरसील शुरू हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आसिफ कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसरान वक्त पर ना पहुंच सके, इसी वजह से सामान की तरसील का अमल ताख़ीर का शिकार हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जो है वो अब से कोई 1 दिन बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में जो इंतखाबी सामान की तरसील का अमल है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त कोरंगी में मौजूद हूँ, कोरंगी DC ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो ज़िमनी बल्दी इंतखाबात जो कि कोरंगी की सीटों पर, जिनमें UC 7 कोरंगी, UC 7 वार्ड नंबर 1 और UC 6 लांडी की जो वाइस चेयरमैन की नशिस्त है उस पर, और इसके साथ ही मॉडल कॉलोनी की जो नशिस्त है UC 7 के चेयरमैन की, उसके जो इंतखाबी सामान है वो कोरंगी के DC कोरंगी ऑफिस से ये जो है वो तरसील होना है। इस वक्त मेरे कैमरामैन इमरान AK आपको मेरे अक़ब में दिखाएं तो ये इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पर अपना सामान कलेक्ट करने आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं और फिर ये जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आसिफ भी मौजूद हैं जो कि कोरंगी में ही मौजूद हैं हमारे साथ। बताइएगा सर, क्या कहेंगे, सामान की तरसील में थोड़ी ताख़ीर हुई, क्या वजह बनी और दूसरा कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा काम? जो सामान की तरसील है उसमें लेट नहीं हुई। इशू ये था कि हमारे जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो थोड़े लेट पहुँचे हैं, तो हमने जैसे ही पहुँचे हैं तो सामान को हमने तरसील दे दिया है। और हमारी इलेक्शन 61 पोलिंग स्टेशन हैं, इतना ज़्यादा बड़ा इलेक्शन नहीं है, लेकिन उसको भी कहते हैं मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने के लिए हमने अच्छा यहाँ निज़ाम मुतारिफ़ कराया है। अच्छा, उसके अलावा सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल आप देखा होगा कि हमारे तकरीबन 1100 से ज़्यादा एहलकार जो हैं वो मुकर्रर हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। 61 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन जो हैं हमारी वो हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर्ड हैं। रेंजर्स के लिए भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो हैं वो उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि उनको भी हम मदऊ करेंगे, वो भी सिक्योरिटी पे आएंगे। उसके अलावा जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो तकरीबन अपना सामान लेके जो हमारा ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान के तहत वो चले गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी डॉक्टर आसिफ हमारे साथ मौजूद है जो
کی بتا رہے تھے 61 پولنگ اسٹیشن ہیں کورنگی میں, تمام کے تمام انتہائی حساس ہیں, جبکہ پریزائڈنگ آفیسرز کی جانب سے ان کی آمد کا سلسلہ جاری, اور تقریباً یہ جو سامان کی ترسیل کا عمل ہے اسے مکمل کر لیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد یہ تمام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی, جبکہ جو بھی انتخابی سامان لینے آ رہے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز ان کے لیے جو ہے وہ ٹینٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, صرف کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں, جبکہ اس وقت جو ہے وہ یہ انتخابی سامان کا جو عمل ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. جی.